आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के जो पेपर जो थे वो सब ऑनलाइन हुए थे और ऑनलाइन की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ पर जो भी पेपर हुए हैं उसमें परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा होगा कि नहीं रहा होगा। आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी है पता नहीं, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि जो जो भी आपके फाइनल एग्जाम होंगे वो हो सकते हैं आपके स्कूल में हो। स्कूल में होंगे तो भैया रिवीजन करने की जरूरत है क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिसमें क्या हो, एक तो रिवीजन हो जाए प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप हमें बता दीजिए। तो देखो हम लोग जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस रिवीजन में मैं आपको दोबारा से एक क्विक रिवीजन कराऊंगा और प्लस वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उन्हें पता है कि मैं किस बुक से क्वेश्चंस कराता हूँ और वो बुक है हमारी टी अर्जन। जो टी अर्जन की बुक है मैं उसी को फॉलो करता हूँ और उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आता है पहला टॉपिक जो आता है वो आता है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और अगर मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो वहां पर आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन और थर्ड मोड। ठीक है, 3 टॉपिक यहां पर आपको पढ़ने हैं। अब मेन लेते हैं पहले मीन। और मीन के बारे में अगर आपको देखोगे तो आपको पता है हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें कोई भी क्वेश्चन होता है वो 3 ही तरह की सीरीज का होता है। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और अगर आप थर्ड देखोगे तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग एक ही पेज पर सारे फॉर्मूले देख लेते हैं कि फॉर्मूले जो है वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है। मेरे पास कई बच्चों के जो हैं कमेंट आए थे और मेनली जो कमेंट आते हैं वो आते हैं जब मैं आपको बताऊंगा जैसे डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें क्या होता है कि 3 तरह के मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, और एक जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेनली जो मेरे पास जो कमेंट आए थे वो आए थे शॉर्टकट मेथड को लेकर के, सर वहां पर कॉमन फैक्टर्स जो है वो अगर आपको ना मिले तो कैसे होगा सर, बहुत सारे थे। एक दो बच्चों के मैं नाम लेना चाहूंगा जिन बच्चों ने मेरे से कमेंट किया था। एक कोई बच्चा है रमनदीप करके। ठीक है, रमनदीप था एक बच्चा। अगर प्लीज मेरी वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज मेरे को बता देना कि आपने मुझसे कमेंट किया था तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। और एक बच्चा था जो था हरनूर सिंह करके। ठीक है, इन बच्चों के मैंने रिप्लाई वहां भी कर दिए थे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम जो है रिवीजन क्लास में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ऐसे कई और भी बच्चे थे जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैं सिर्फ 2 का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, रमनदीप और हरनूर सिंह। इन लोगों ने मुझसे जो थे क्वेश्चंस पूछे थे शॉर्टकट मेथड को लेकर, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ही वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। हाँ तो देखो अब हम अपने जो है फॉर्मूलाज को देखते हैं। तो देखो ये सीरीज वाला मैंने एक कॉलम बनाया। अब आपको पता है जितने भी मैं जो भी सीरीज होती है उसमें क्वेश्चन 3 तरीके से आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होता है शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अब अगर बात करता हूं मैं सीरीज की तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, और अगर इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था एक्स बार। आपको पता है मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन।
यानी कि अगर आप समेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको एन को आप सिग्मा एफ से भी क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड की, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, और अगर मैं स्टेप डेविएशन की बात करता हूं तो एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी, सी फॉर कॉमन। क्या होता है, सी फॉर कॉमन होता है। यहां पर सी की जगह पर आप आई भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। मैं टीआरजन की बुक फॉलो कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, सी, सी का मतलब होता है कॉमन। अभी सिर्फ फॉर्मूले समझा रहा हूँ, फिर जब क्विक रिवीजन कराऊंगा तो एक एक करके आपको डिस्कस वहां कर लूंगा सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरी सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने ये बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यू जो होती है वो एक्स वाली वैल्यू दे रखी होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर x के साथ में f यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होती है। ठीक है, तो जब x के साथ में f भी आपको दे रखा है तो आपके फॉर्मूले में जो एक नई एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, f, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ लिखो या एन लिखो, बात इक्वल। देखो यहाँ सिग्मा एक्स था, डिस्क्रीट सीरीज में एफ नई चीज आ गई, अगर नई चीज आ गई तो फॉर्मूले में भी ये नई चीज ऐड हो, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। और यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई सी। ठीक है, बात समझ में आ गया, डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर थर्ड हम जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर आप बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो यहाँ पर x और f की वैल्यू दे रखी होती है, x की भी वैल्यू दे रखी होती है, f की भी वैल्यू दे रखी होती है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होता है और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। ठीक है, और क्लास इंटरवल को पहले क्या करते हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो इस बात को जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी पुरानी वीडियो मीन चैप्टर की आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल को क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। यानी कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, वहां लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2 कर लेते हैं। तो जब ये निकालेंगे तो जो मिड वैल्यू होती है उसे आप x बोलो या m बोलो, m फॉर मिड वैल्यू या x बोलो, बात क्या है, इक्वल। जैसे ही आपने उसकी मिड वैल्यू निकाल ली वो क्या बन जाएगा, जस्ट लाइक अ डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए अब जब वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगा तो डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले अगर ये हैं तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी फॉर्मूले क्या होंगे, यही होंगे। यानी कि देयर इज नो चेंज इन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यानी कि एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। बात समझ में आ गया, आई थिंक, मेरे को लगता है यहाँ तक में कोई भी चीज़ का आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली वीडियो थी जिसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको बताई। मैंने आपको बता दिया है कि मेरे को यहाँ पर जो है अब रिवीजन स्टार्ट करनी है, डेली एक वीडियो आएगी, आप देखिए उस वीडियो को और आपको पता लग जाएगा, आपकी रिवीजन होती हुई चली जाएगी। अब प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ। वैसे मेरी रिवीजन जो स्टार्ट होगी वो पूरा होगी, जो भी आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी वीडियो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में बना दूंगा। लेकिन